हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू मेडिकल गुरुजी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्राउनिंग क्या होता है? पानी में डूबना। सो एज अ फर्स्ट एडर आप किसी की कैसे हेल्प कर सकते हैं, फर्स्ट एड कैसे दे सकते हैं ड्राउनिंग के केस में, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और कोई भी डाउट्स अगर आपके हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ड्राउनिंग कॉज एस्पेक्सिया बाय वाटर, वीड्स एंड मड एंटरिंग इनटू द लंग्स। एस्पेक्सिया क्या होता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन बॉडी। सो अगर ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी तो पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होगी और अल्टीमेटली वो डेथ को लीड करेगा। सो इसमें क्या होगा, जब लंग्स में एक स्ट्रक्चर होता है एल्वियोलाई, उसमें पानी भर जाएगा और ऑक्सीजन चेंज नहीं हो पाएगी ब्लड में। लंग्स से ऑक्सीजन ब्लड में जाती है, सो वो एक्सचेंज है जो गैसेस का वो नहीं हो पाएगा। अब ड्राई ड्राउनिंग हो सकती है और एक कुछ सेकेंडरी ड्राउनिंग होता है। ड्राई ड्राउनिंग में क्या होगा, वाटर लंग्स तक नहीं जाएगा, जबकि जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं, गले में वोकल कॉर्ड्स होती हैं, उनका स्पाज्म हो जाएगा और उसकी वजह से जो रास्ता है सांस अंदर जाने का वो बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी कोज होगी। सेकेंडरी ड्राउनिंग में क्या होगा, ये जनरली स्विमर्स में देखने को मिलती है। स्विमर्स जब कभी कभी स्विमिंग करके बाहर निकलते हैं तब उनको ये प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उनके लंग्स में जो पानी जाता है वो उसकी वजह से एडिमा और स्वेलिंग कोज कर देता है। सो ड्राई ड्राउनिंग में क्या होगा कि जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो उनका स्पाज्म होगा और सांस लेने का जो रास्ता है वो बंद हो जाएगा। सेकेंडरी ड्राउनिंग हमें स्विमर्स में देखने को मिलती है, जिसमें जो स्विमर्स के लंग्स होते हैं उनमें पानी भर जाने की वजह से एडिमा या स्वेलिंग आती है। और ड्राउनिंग की वजह से क्या हो सकता है, अगर कोई भी कैजुअलिटी कोल्ड वाटर में अगर डूबी, इमर्स मीन्स डूबना, तो हाइपोथर्मिया भी देखने को मिल सकता है। हाइपोथर्मिया मतलब एकदम से जो बॉडी का टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए। सो हमें डेंजर ऑफ हाइपोथर्मिया के लिए भी ध्यान में रखना हो और विक्टिम को वार्मथनेस प्रोवाइड करनी है। और कोई भी कैजुअलिटी अगर है जिसमें, तो उसमें चांसेस हैं कि हेड, नेक और स्पाइन को ट्रॉमा हो सकता है। ये वाले जो फैक्टर्स हैं इनका भी हमें ध्यान में रखना है कि जो हेड, नेक और स्पाइन का ट्रॉमा तो नहीं हुआ है। नेक्स्ट, व्हाट डू आई से एंड इंक्वायर? अ विक्टिम इज इन द वाटर एंड इन डिस्ट्रेस। सो क्या क्या जो साइंस हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। ब्रीदिंग नहीं होगी, डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग हो सकती है या साइन ऑफ रेस्टलेसनेस हमें देखने को मिलेगा। रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज होगा, जो ब्रेथ है वो शॉर्ट हो जाएगी। नेक के जो वेन्स हैं वो स्वोलन देखने को मिलेंगी। फेस, लिप्स, नेल्स, फिंगर्स का कलर ब्लू हो जाएगा, जिसको हम जनरली साइनोसिस बोलते हैं। ब्लूइश ऑक्सीजन की कमी की वजह से ऐसा होगा। जो पल्स है वो फास्ट हो जाएगी एंड फेबल, एंड वाटर में गश फ्रॉम द माउथ। नेक्स्ट, दिस वाटर इज फ्रॉम द स्टमक एंड शुड बी लेफ्ट टू ड्रेन ऑफ इट्स ओन अकॉर्डिंगली। डो नॉट अटेम्प्ट टू फोर्स द वाटर टू कम आउट ऑफ द स्टमक एज द विक्टिम में इनहेल इट। जो भी पानी, जनरली हम क्या ट्राई करते हैं कि जो पानी भरा है उसको बाहर निकालने की ट्राई करवाते हैं, उसको फोर्स नहीं करना है, अदरवाइज फिर वो चांसेस रहेंगे कि वो प्रॉब्लम को और कॉम्प्लिकेट कर देगा। व्हाट डू आई डू एज अ फर्स्ट एडर? आपका रोल क्या रहेगा एंड आपको कैसे अपनी फर्स्ट एड की जो सर्विस है वो प्रोवाइड करनी है। सो फर्स्ट जो स्टेप होता है किसी भी फर्स्ट एड अगर हम दें किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में, दैट इज़ ऑलवेज सेफ्टी फर्स्ट एंड कॉल फॉर हेल्प, क्योंकि आप किसी की हेल्प तभी कर पाओगे जब आप खुद सेफ रहोगे। सो मेक श्योर देयर इज़ नो डेंजर टू यू ऑफ ड्राउनिंग। ऐसा नहीं है कि आप हेल्प करने के चक्कर में आप खुद ऐसी बुरी कंडीशन में फंस गए कि आप के लिए भी वो थ्रेटनिंग हो गया है। एंड सो हेल्प के लिए शाउट फॉर हेल्प, एंड किसी से भी अर्जेंट ट्रांसपोर्ट के लिए हेल्प के लिए हमें बोलना है, सो दैट हम जल्दी से जल्दी किसी भी हेल्थ केयर फैसिलिटी तक जा पाए। एंड रिमूव द विक्टिम आउट ऑफ द वाटर। जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा हमारा कि विक्टिम है जो भी, उसको पानी से बाहर निकालना है। सो
इसके लिए हम कोई भी रोप हो सकती है, उसका कोई दुपट्टा या कुछ भी ऐसा, उसकी हेल्प से हम उसको बाहर निकाल पाए। एंड जब पानी से बाहर निकाल पाएंगे हम विक्टिम को, तो फोर्स नहीं करना है। डू नॉट ट्राई टू रिमूव वाटर फ्रॉम हिज लंग्स। जबकि हमारा अप्रोप्रिएट एक्शन क्या होना चाहिए, हमें जल्दी से जल्दी हेल्थ केयर फैसिलिटी पे रिपोर्ट करना है। व्हाट डू आई डू इफ़ द विक्टिम इज ब्रीदिंग। अगर पर्सन ब्रीदिंग ले रहा है, ब्रीदिंग नॉर्मल है उसकी, तो हमें रिकवरी पोजीशन में पेशेंट को लेना है। रिकवरी पोजीशन के ऊपर एक डिफरेंट वीडियो बनाया गया है कि वो कैसे दी जाएगी। रिकवरी पोजीशन को हम लेफ्ट लेटरल पोजीशन भी बोलते हैं, लेफ्ट लेटरल पोजीशन, सो दैट जो पेशेंट है उसको सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। एंड उसको हम कोई भी ब्लैंकेट या कोट की हेल्प से वार्म करने की ट्राई करेंगे। कभी भी विक्टिम को अलोन नहीं छोड़ना है और ऑब्जर्वेशन में रखना है, क्योंकि सिचुएशन कॉम्प्लिकेट हो सकती है। वट डू आई डू इफ़ द विक्टिम इज़ नॉट ब्रीदिंग और नॉट ब्रीदिंग नॉर्मली। दो कंडीशंस हैं हमारे पास। एक तो जो विक्टिम है वो सांस ले रहा है, उसमें हमें उसको रिकवरी पोजीशन में डाल देना है। सेकेंड कंडीशन इज़ वो सांस नहीं ले रहा है या अच्छे से सांस नहीं ले रहा है, तो हमें क्या क्या करना है। रिमूव एनी कॉज ऑफ सफोकेशन, हमें चेक करना है कि कुछ उसके गले में कुछ अटका तो नहीं हुआ है, कोई फॉरेन बॉडी तो प्रेजेंट नहीं है। इफ़ द पर्सन इज़ नॉट ऑन हिज बैक, टर्न हिम ऑन हिज बैक। एंड लास्ट ऑप्शन रहता है कि CPR, हमें CPR देना है पेशेंट को। एंड CPR कब तक देना है, जब तक विक्टिम नॉर्मल ब्रीथ करना स्टार्ट ना कर दे या अपनी आइज़ ओपन ना करे, और जब तक कोई ट्रेन्ड पर्सन ना आ जाए, या फिर जब हम एकदम से एग्जॉस्ट ना हो जाए एंड जो सीन है जहाँ पे हम CPR दे रहे हैं या सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं वो अनसेफ ना हो जाए, तब तक हमें CPR कंटिन्यू करना है। इफ़ द ब्रीदिंग स्टार्ट्स अगेन, देन हमें क्या करना है, विक्टिम को कवर करना है, अर्जेंटली हॉस्पिटल लेके जाना है, विक्टिम को अलोन नहीं छोड़ना है और ऑब्जर्व करते रहना है। एंड अगर ब्रीदिंग फिर से स्टॉप होती है तो हमें फिर से CPR स्टार्ट करना, रीस्टार्ट CPR। CPR क्या होता है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। एंड लास्ट स्टेप आता है हाइजीन का। कोविड के बाद से एवरीवन हैज़ सैनिटाइज़र्स का यूज़ जो है वो इंक्रीज हो गया है। सो हैंड वॉश अगर हो सकते हैं नियर बाय तो हैंड वॉश, अदरवाइज यूज़ अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र्स इफ़ अवेलेबल। एंड व्हेन टू रेफर ए ड्राउनिंग विक्टिम टू ए हेल्थ केयर फैसिलिटी अर्जेंटली। जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उतना जल्दी हमें जो विक्टिम है उसको हॉस्पिटल पहुंचाना होता है। सो ये सारे स्टेप्स हैं जो हम किसी भी ड्राउनिंग की इमरजेंसी कंडीशन में एज अ फर्स्ट एडर हमें पता होना चाहिए और हम किसी की लाइफ को सेव कर सकते हैं। होप सो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। फॉर मोर कीप वॉचिंग मेडिकल गुरुजी, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।